हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक स्वीट हार्ट नेक क्रॉप टॉप का ट्यूटोरियल। इसके लिए मैंने यहाँ पर वेलवेट फैब्रिक लिया है जिसपे खिंची सीक्वेंस है, कॉटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए और नेट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न ड्राफ्ट कर लेते हैं इस पेपर पे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ जो कि 15 इंच और हाफ इंच का मैं सीविंग अलाउंस यहाँ पर लूंगी। यहाँ पर देखिए लेंथ वाइज में 7 इंच पे, 10.5 इंच पे और 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन तीनों पॉइंट को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर मैं नेक मार्क करूंगी 3 इंच पर और शोल्डर मार्क करूंगी 7 इंच पर और आर्म होल वाली लाइन पर मैं 6.5 इंच पे मार्क करूंगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से मिला दूंगी। यहाँ पर देखिए जो 10.5 इंच वाली लाइन है उस पर 4 इंच पे मैं मार्क करूंगी बस्ट पॉइंट के लिए और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैं एक्सटेंड कर दूंगी। इसके बाद देखिए इस लाइन के दोनों साइड पे मैं 2-2 सेंटीमीटर जो है मार्क कर रही हूँ। यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया है। नीचे वाली लाइन पर हम इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे सीधे और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको इस तरह से ट्रायंगल हम बना देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट बन चुका है। यहाँ पर देखिए आर्म होल कर्व मार्क करने के बाद मैं चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर मार्क कर दूंगी। इसी तरह से देखिए 3 इंच यहाँ पर हो गया और इस डार्ट के बाद 3 इंच के मार्क पर रखकर 8 इंच में यहाँ मार्क कर लूंगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पर नेक डिप में 2.5 इंच का रख रही हूँ। इस तरह से एक बॉक्स बना के हम गोल गला मार्क कर लेंगे और स्वीट हार्ट नेक के लिए देखिए जो हमारा आर्म होल कर्व है उस पर मैं मार्क करूँ 5 इंच पर। इस 5 इंच से नेक तक मैं इस तरह से एक कर्व मार्क कर दूंगी। ये कर्व देखिए 7 इंच तक आया है। इसके बाद मैं आर्म होल पर एक डार्ट मार्क करूंगी इस तरीके से और आर्म होल के बाद तीसरा डार्ट हमारा होगा यहाँ पर। तो फ्रंट साइड में भी इस तरह से मैं जो हमारी 10.5 इंच वाली लाइन है उसके आइट साइड इस तरह से एक डार्ट पॉइंट मार्क कर लूंगी। यहाँ पर हाफ इंच का शोल्डर डिप देने के बाद इस तरह से इसको मिला लूंगी और इसे मैं कट कर लूंगी। यहाँ पर कटिंग के लिए देखिए इन दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह कट करने के बाद जो बैक पोर्शन है उसको मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। उसी तरीके से जो हमारे फ्रंट पोर्शन के मार्किंग है उसी तरह से बैक पोर्शन के रहेंगे। मैंने डार्ट मार्क किया है, 2 इंच डीप गला लिया है मैंने पीछे का और 3 इंच इसकी लेंथ ली है। बैक साइड पे भी आर्म होल पे 5 इंच पे और यहाँ पर 9 इंच का डीप मैंने गला रखा है और इस तरह से मैं इसको सीधी लाइन से मिला दूंगी। यहाँ भी मैंने हाफ इंच का नेक डिप दिया है और राउंड शेप मार्क करके मैं इसे कट कर लूंगी। देखिए इन दोनों पोर्शन को भी हम अलग कर लेंगे। जो भी हमारा लाइनिंग फैब्रिक है अस्तर का हमारा जो कपड़ा है उस पर हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 लेयर में मैंने कपड़े को रख रखा है और इसके ऊपर ये दोनों पोर्शन में से इस वाले पोर्शन को हम नेट पे कट करेंगे, इसलिए सिर्फ इस पोर्शन को यहाँ पर प्लेस करके और ट्रेस कर लेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 1 इंच का सेविंग अलाउंस यहाँ पर साइड में और इस तरह से हम इसे ट्रेस कर लेंगे। इस कर्व पर भी देखिए यहाँ पर मैं हाफ इंच का सेविंग अलाउंस ऐड करूंगी। उसी तरह से बॉटम में भी हाफ इंच का सीविंग अलाउंस ऐड करके हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हम जो बैक पोर्शन है हमारा उसे कट कर लेंगे। हमारा बैक पोर्शन 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि यहाँ पर हमें हुक भी अटैच करने हैं। इसके साथ ही मैंने जो खिचड़ी फैब्रिक है उसको भी कट कर लिया है सेम तरीके से। जो फ्रंट पार्ट है वो सिंगल पीस में रहेगा और जो बैक पार्ट है वो 2 पीस में रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने जो डार्ट मार्क किए थे उन्हें मैंने इस तरह से दोनों साइड पर ट्रेस कर लिया है और उसको अब हम ट्रेस कर लेंगे हमारा ये जो खिचड़ी फैब्रिक है उस पर। देखिए ट्रेस करने के बाद जो डार्ट है उन्हें हम अलग अलग स्टिच कर लेंगे। वेलवेट वाले कपड़े पे अलग और जो अस्तर है उसका अलग। यहाँ पर देखिए बैक पोर्शन में भी इसी तरह से मैंने जो डार्ट है उनको स्टिच कर लिया है, वेलवेट पे अलग और जो कपड़ा है अस्तर का उस पे अलग। यहाँ देखिए मैंने डार्ट को स्टिच कर लिया है तीनों डार्ट को और उसी तरह से वेलवेट कपड़े पे भी तीनों डार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को हम नेक से ज्वाइन कर देंगे। देखिए सीधे जो साइड है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है कर्व पर और कर्व पर स्टिच करने के बाद इसे हम पलट देंगे। इस तरीके से पलट देंगे और जो दोनों कर्व हैं उनको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए बाहर के साइड ओपन कर लेंगे। बैक पोर्शन में भी हम इसी तरह से इन्हें अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम नेट कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे दोनों ऊपर वाले पैटर्न है उनको इस तरह से 2 लेयर पे रखकर और सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट जो है उसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हाफ इंच का सीविंग अलाउंस ऐड कर रही हूँ मैं और जो नीचे वाला कर्व है उस पर भी मैं हाफ इंच का सीविंग अलाउंस ऐड कर रही हूँ। इसे मैं कट कर लूंगी। फ्रंट पार्ट जो रहेगा वो एक ही पार्ट में रहेगा, एक ही पीस रहेगा और जो बैक पार्ट रहेगा उसके 2 पीस रहेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट जो है कट चुका है। देखिए इस तरह से सीविंग अलाउंस लेके बैक पोर्शन भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए नेट को मैंने ओपन किया है और इस तरह से जो कर्व है उनको मिलाते हुए इसे मैं स्टिच कर दूंगी। उसी तरह से बैक पोर्शन में भी
इस तरह से मैं इसे स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर देखिए नेट अटैच होने के बाद हम इसे शोल्डर से अटैच कर देंगे तीनों पार्ट्स को। तो इस तरह से सीधे साइड एक दूसरे के ऊपर रखकर और इसे शोल्डर से मैं अटैच कर लूंगी और साइड की फिटिंग दे दूंगी। यहाँ पर मैंने फिटिंग की स्टिच भी लगा लिया। अब बारी आती है नेक की। तो नेक के लिए यहाँ पर मैं एक 1.5 इंच की ब्यास की पट्टी ले रही हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी और आगे साइड से इसे इस तरह से पूरी नेक पे मैं अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद छोटे छोटे यहाँ पर मैं नॉच दूंगी, जो सिलाई के बाद बाहर कपड़ा है उस पर, ताकि ये मोड़ने में आसानी हो। नॉच देने के बाद इस तरह इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी और इस पर एक स्टिच लगा दूंगी। इसके बाद हम अटैच करेंगे हुक और हाई की पट्टियाँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 पट्टी कट की हैं, जो कि हम सिर्फ वेलवेट वाले पोर्शन पर लगाएंगे। जो नेट वाला पोर्शन है वो ओपन रहेगा। देखिए जो हाई वाली पट्टी रहेगी वो इस तरह से चौड़ी रहेगी और जो हुक वाली पट्टी रहेगी वो थोड़ी पतली रहेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है देखिए इस तरह से मैंने पीछे साइड फोल्ड कर दिया है और इस वाले हिस्से को भी पीछे साइड फोल्ड कर दूंगी मैं। फोल्ड करने के बाद इसे हम स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद ये जो नेट है इसे भी फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूंगी। यहाँ पर देखिए इसके बाद बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर कट की है और इस तरह ऊपर साइड फोल्ड करके मैं इसे अटैच कर दूंगी और अंदर साइड फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पर स्लीव्स के लिए सबसे पहले मैं देखिए नेट को 4 लेयर्स में फोल्ड करके रखूंगी और यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर वाला पोर्शन क्राउन पोर्शन है वो मार्क करूंगी 3 इंच के लिए और इमेजिनरी लाइन 8 इंच पर रखकर इस तरह से एक क्राउन यहाँ पर मैं मार्क कर लूंगी। कर्व मार्क करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच का एक सीविंग अलाउंस भी मैं मार्क करूंगी और देखिए इसको मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद जो हमारा वेलवेट फैब्रिक है उसको मैं 4 लेयर में इस तरह से रखूंगी और जो क्राउन हमने यहाँ पर कट किया है वो यहाँ पर रखूंगी। यहाँ जो फिटिंग की मार्किंग है वो लगाने के बाद इसे मैं कट कर लूंगी और कट करने के बाद इसे अटैच कर लूंगी नॉर्मल ब्लाउज में स्लीव्स जिस तरह अटैच करते हैं। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आप इसे किसी भी साड़ी पे या फिर लहंगे पे क्रॉप टॉप पे वेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।